मुल्क भर में और रियासत में हो रहे एडवोकेट्स पर हमलों और कत्लों के खिलाफ आज हैदराबाद के एडवोकेट्स ने एहतजाज करते हुए एडवोकेट्स के कातिलों को सख्त से सख्त सज़ा देने का हुकूमत से मुतालबा किया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एडवोकेट निज़ाम अली खान ने हुकूमत से लॉ एंड ऑर्डर को मज़ीद मुस्तहकम करने की अपील की। अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग वन एंड ऑल। मैं एडवोकेट मीर निज़ाम अली ख़ान और मेरे साथी कोलीग एडवोकेट्स यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर रहे हैं। 30 जुलाई 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि जो रिसेंटली जुडिशियल पर्सनल्स पर जो अटैक हो रहे हैं हिंदुस्तान में, हमने कई देखा। रिसेंट में 2-3 आपको गिनवाता हूँ। जैसे झारखंड धनबाद में एक वकील, एक एडवोकेट, एक जज को जो है एलेज्ड मर्डर कर दिया गया। अभी कल जो हमने हैदराबाद में देखा कि एक लेडी एडवोकेट को खुद के भाई ने ही उसका कत्ल करवा दिया। उसके बाद आप तेलंगाना में तेलंगाना कपल जो लॉयर्स थे उनको जो है दिन दहाड़े उनको कत्ल कर दिया गया। मुंबई का एक वाक़या है जिसमें दिन दहाड़े एक वकील को तलवारों से मारा गया। तो देखा ये जा रहा है कि जुडिशियल पर्सनल्स पर इतने जो अटैक हो रहे हैं ये बहुत बुरी बात है। इस तरीके से नहीं होना चाहिए। ये लॉ एंड ऑर्डर का लॉ एंड ऑर्डर फेल जो हो रहा है उसका नतीजे में हम ये देख रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है तेलंगाना कपल है जिनका जो है ब्रॉड डे लाइट में मर्डर हुआ है। उसके बाद ये जो है धनबाद, जो झारखंड के बारे में मैंने बताया था, वो इसकी ये प्रेस रिपोर्ट है। जो कल जो हैदराबाद में जो दर्दनाक वाक़या हुआ है जिसमें अपने भाई ने अपनी बहन का कत्ल किया। और ये चौथा देखिए आप, जो मैंने जो कहा कि मुंबई में जो है तलवारों से एक लॉयर को चीरा गया, फाड़ा गया। तो इस तरीके के वाक़यात होना ये बहुत ज़्यादा कंडेमेबल है। और इस तरीके से जो है हम डिमांड करते हैं जुडिशियल पर्सनल्स के ऊपर जो अटैक हो रहे हैं इसके ऊपर सख्त निगरानी की जाए और ये जो अटैक्स हो रहे हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। हमारी डिमांड सबसे पहले तो लॉ मिनिस्टर ऑफ यूनियन मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है किरण रिजिजू, उनसे डिमांड है कि ऐसी चीज़ों पर सख्त नज़र रखे और ये कम हो। और मैं समझता हूँ कि ख़त्म होना चाहिए इस तरीके से क्राइम। अब जो तेलंगाना में जिस तरीके से कल हुआ है, हम जो है तेलंगाना के सीएम, होम मिनिस्टर और तेलंगाना के लॉ मिनिस्टर से हम ये डिमांड करते हैं, रिक्वेस्टिंग डिमांड है ये, रिक्वेस्टिंग डिमांड करते हैं कि इसके ऊपर अपना सुपरविज़न रखे, अपना सुपरविज़न रखकर जो है इस केस को अपने नतीजे पर पहुंचा और जल्द से जल्द जो है उन खातिलों को पकड़ा जाए। अभी तक ये न्यूज़ मिल रही है कि वो जो खातिल है वो अब्सकंडिंग है। और उसकी वजह भी मैं बताया तो आप बोलेंगे कि भाई ये तो भाई बहन का मसला था तो आप क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। वजह मैं बता देता हूँ। वजह ये है कि वो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था उसमें अपने भाई ने समझा कि मेरी बहन वकील है तो वो जो है कुछ भी वकालत का पैंतरा इस्तेमाल कर कर जो है मेरी जो है जायदाद को हड़प लेगी। लिहाजा वकील होने की बुनियाद पर उस खातून का, हमारी बहन का कत्ल कर दिया गया है। तो ये बहुत शदीद कंडेमेबल है। इसको जो है हम सख्त से सख्त एक्शन की गुजारिश करते हैं। 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर मैं इंशाल्लाह आपको बताना चाहता हूँ। कई लोग जो है वकालत के ऊपर भी नुक्ताचीनी करते हैं, कहते हैं कि भाई वकील बन गए तो जो है शैतान साहिब निसाब हो गया। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपके घर में कोई मसला आ जाता है तो वकील के पास ही जाएंगे। बात बोलने की ये है कि हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में जो है अच्छे और बुरे लोग होते हैं, मगर बुरे लोग होने की बुनियाद पर सबको आप उसी पेंट से आप जो है लेबल कर देना, ये बात बिल्कुल गलत है। और हमको डर भी ये है कि ऐसे जब कत्ल हो जाएंगे, लॉयर्स का हो जाए, जज का हो जाए, तो अब जो है फ्यूचर जनरेशन नौजवान हमारे जो है वकालत की फील्ड में कैसे आएंगे, ये दूर हट जाएंगे। पेरेंट्स बोलेंगे नहीं भाई अब तो वकील बना तो हो सकता है कि तुझे जो है कोई कत्ल कर दे। अगर तू जज बन गया, जजेस को भी अगर सिक्योरिटी नहीं है हमारे हिंदुस्तान में, तो हमको बहुत फिक्रमंद हो जाना चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। इस तरीके से जो है हम एक्शन की गुजारिश करते हैं हुकूमत तेलंगाना से, सीएम साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और लॉ मिनिस्टर जो है तेलंगाना के, उनसे भी डिमांड है, गुजारिश है कि इसके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आपके हिसाब से क्या वजूहत कई है। अब मिसाल के तौर पर 3 ऐसे फील्ड्स है जिसमें जो है सामने वाला ये समझता है कि मैं पैसा दे दिया तो काम हो जाना। 3 फील्ड। एक फील्ड एजुकेशन। पेरेंट्स जब स्कूल में फ़ीस देते हैं तो समझते हैं कि अब जो है स्कूल की जिम्मेदारी है कि बच्चों को पूरी तरबियत दे दे। दूसरा, डॉक्टर्स के ऊपर अटैक हो रहा। डॉक्टर को पैसा दे दिया तो समझ रहे हैं कि भाई जहाँ पेशेंट मरना ही नहीं, भाई मैं तुमको पैसा दिया, पेशेंट मरना ही नहीं, ऐसी डिमांड कर रहे। वकील को भी यही डिमांड है कि भाई तुम्हारे को मैं पैसे दे दिया लिहाजा तुम कुछ भी करो, केस जितवा दो बोले। ऐसा नहीं होता है। अगर मिसाल के तौर पर कुछ ऊपर नीचे हो गया केस में तो जो है क्लाइंट ही खुद वकील के ऊपर अटैक कर दे रहा, या फिर ओपोजिशन का क्लाइंट जो है वकील के ऊपर अटैक कर रहा। तो लॉ एंड ऑर्डर का भी यहाँ पर प्रॉब्लम है। और जो है हमारी आवाम को भी समझना चाहिए कि पैसा दे दिया क्या माना, ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर देंगे सामने वाला। अभी डॉक्टर को पैसे दिए तो क्या होने, जिसम में से रूह को निकालेंगा, रूह निकलने से रुकाएंगा नहीं, रुका सकता। उसी तरह वकील के हाथ में भी जो है जज का कलम नहीं है।
भाई उन्हें आर्ग्यूमेंट करता, मेहनत करता, कोशिश करता। जज का काम है कि आप जो ऑर्डर पास करना, अगर ऑर्डर आपके खिलाफ आ गया तो क्या आप वकील को मार ही देंगे? तो वजूहात कई सारे, लॉ एंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या, उसको हम बोलेंगे कि थोड़ी खामी ये है कि जो एडवोकेट्स एक्ट है वो पुराना हो चुका है। अभी जो एडवोकेट्स एक्ट 2021 का आया है उसको हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं जल्द से जल्द उसको लॉ बनाया जाए, जल्द से जल्द उसको कानून बनाया जाए। उसमें क्योंकि इतने जो अटैक्स हो रहे हैं उसकी बुनियाद पर कई सारे कानून बनाए हैं, तो अभी वो बिल ही है, अभी पास नहीं हुआ। इमीडिएट पास करने की गुजारिश करेंगे जिससे जो है जुडिशल पर्सनल्स पर, चाहे वकील हो, जज हो, जुडिशल पर्सनल्स पर जो है अटैक कम हो इंशाल्लाह। उनको निकाल देते, वही बताना चाह रहा हूँ मैं। मिसाल के तौर पर ये अगर कोई बेल दिला रहा है ऐसे आदमियों को जो बाज़ाब्ता मर्डरर है तो उनको छोड़ देंगे नहीं। ये एसोसिएशन बना ही क्यों? एसोसिएशन इसलिए बना कि तुम ऐसा काम करेंगे, सोसाइटी को ख़राब करने का काम करेंगे, तो आपको एसोसिएशन निकाल देंगे। एसोसिएशन में कौन लोग रहेंगे? जो सोसाइटी को अच्छे करने वाले लोग रहेंगे। एसोसिएशन में रहेंगे और काम भी बुरा करेंगे, बुरे लोगों का साथ देंगे, अब वो पैसों की बुनियाद पर बोले किसी की बुनियाद पर, तो फिर एसोसिएशन से आउट हो जाते हैं। बात HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन्स का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर।